वेलकम बैक टू जेआरएम न्यूज। आज हो गया दोस्तों 4 दिसंबर 2020 और दिन हो गया शुक्रवार। जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। तो दोस्तों आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले एक अपने देश से और अपने इंडियन आर्मी से आपको प्यार करते हैं तो प्लीज़ अपने भारत माता के लिए इस भारत के चैनल को जेआरएम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। और कमेंट में दोस्तों जय हिंद जरूर लिखिएगा। लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर सरकार का कुछ फैसला आया है दोस्तों। मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ा फैसला निकल के आया है। कोरोना वायरस को लेकर बड़ा फैसला है। पेटीएम गैस सिलेंडर को लेकर भी कुछ बड़ा न्यूज अपडेट होकर आया है। तो फैसला आ रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। वहीं डीजल पेट्रोल उछाल को लेकर बड़ा फैसला नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ी खबर है। सब्जी आलू प्याज को लेकर बड़ा अपडेट्स है और सोना चांदी को लेकर बड़ी अपडेट्स है। वहीं जानेंगे दोस्तों देश में बड़ी अपडेट आ रही है कि कुछ इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को लेकर भी खबरें हमारे पास हैं, और कुछ परीक्षा कुछ एग्जाम कॉलेज को भी लेकर बड़ी खबर है। एक एक करके नजर डालेंगे सभी खबरों पे। तो चलिए सबसे पहला खबर है दोस्तों, आपको बता दें कि चौथी बैठक में भी नहीं बनी बात। जी हाँ दोस्तों, दिला रही है किसान कानून वापस लेने पर अड़े हैं। सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान ने गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत की करीब 7 घंटे चली इस बैठक में भी कोई ठोस नतीजा निकल के सामने नहीं आया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि नियमित सपोर्ट प्राइस को छुआ नहीं जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक्ट के प्रावधानों में किसानों को सुरक्षा दी गई। जमीन की लिखी पढ़ी भी कोई नहीं कराई जाएगी। चलिए दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है कि सरकार के रूप को सिंधु बॉर्डर पर माहौल भी बदला। शाम को किसानों ने देखी पंजाबी मूवी। चलिए जानेंगे विस्तार से। तब तक अगली खबर है, किसान के समर्थक में प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटाया ताकि कैप्टन फायदा ना उठा सके। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि कोरोना वैक्सीन सबको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आइए जान लेते हैं, कंफ्यूज आपकी दूर कर लेते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर ने कहा है कि सबको लगने वाली है वैक्सीन, सबको लगेगी। केंद्र को भरोसा है कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने आई हुई इम्यूनिटी है। और राहुल गांधी ने पूछा सवाल, प्रधानमंत्री का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बहुत बड़ी खबर आ रही है कि घरेलू उड़ान में 10% का इजाफा। एविएशन मिनिस्ट्री ने अब 80% फ्लाइट्स की मंजूरी भी दे चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों की सीमा में 70% बढ़ाकर 80% कर दिया है। एविएशन मिनिस्ट्री हंसी सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि एयरलाइंस अपनी फ्री कोविड कैपेसिटी हिसाब से 80% फ्लाइट ऑपरेट कर सकेगी। बताया कि 25 मई में सिर्फ 30,000 लोगों ने हवाई सफर किया था। 30 नवंबर को यह संख्या 2.5 लाख तक पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों जानते हैं एक बड़ी खबर से अपडेट होते हैं कि रजनीकांत 31 दिसंबर को पार्टी का ऐलान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के जाने माने अभिनेता रजनीकांत भी तमिल राजनीति में छठे बड़े फिल्मों के सितारे में एंट्री कर रहे हैं। जी हाँ, तमिल अभिनेता जो राजनीति में आए हैं वो आपको बता दें कि एमजी रामचंद्रन हैं, करुणानिधि हैं, जयललिता हैं और विजयकांत हैं, कमल हसन है। लेकिन अब दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत 59वें राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। एक्टर ने 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है और राजनीतिक गुरु को कहा है कि पार्टी के बारे में अनौपचारिक घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कड़ी मेहनत करेंगे और जीतेंगे। चलिए दोस्तों अगली अपडेट है मध्य प्रदेश से। भोपाल में एमपी में एनकाउंटर। राम तलाम के तिहरे हत्याकांड में आरोपी मुठभेड़ में मारा गया। लूट के बाद पूरे परिवार की हत्या कर देता था। चलिए दोस्तों अगली अपडेट आ रहा है कि अमेरिका सीनेट से बिल पास हो चुका है। ग्रीन कार्ड के लिए देश का तय कोटा खत्म होगा। वोटिंग लिस्ट में शामिल भारतीयों का फायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टडी में दवा दिन भर बैठे रहने होने वाले समस्या खतरनाक, इसे एक्सरसाइज से टाला जा सकता है। चलिए अगली सिस्टम में गड़बड़ी बंद हुआ। ऐप बैंक ने फेक साइट से सावधान रहने को कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप एसबीआई का योनो ऐप अगर यूज करते हो तो सिस्टम में गड़बड़ी
से बंद हुआ है ऐप, बैंक ने फेक साइट से सावधान रहने को कहा है। आपको बताया दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का मोबाइल जो है बैंकिंग ऐप योनो ठप हो गया है। एसबीआई ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि बैंक का कहना है कि सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी से सर्विसेज रुकावट आई है। बैंकों ने ग्राहक से कहा है कि वो योनो की बजाय फिलहाल एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग और योनो लाइट से बैंकिंग करे। देश के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि ऐप को डाउनलोड रहने के दौरान लोग फेक साइट पर भरोसा ना करें। साथ ही अगर बैंक के कस्टमर केयर को एक्सेस करना है तो आप इस नंबर पे दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। हाल में अपग्रेड हुआ था सिस्टम। एसबीआई ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को हाल में ही अपग्रेड किया था। उस समय बैंक ने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग योनो लाइट का इस्तेमाल करने में परेशानियां जानकारियां दी थी। एसबीआई ने दावा किया कि इस ग्राहक को बेहतर ऑनलाइन सर्विस मिल सके। 49 करोड़ ग्राहक जो हैं दोस्तों एसबीआई के पास हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोजाना 4 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी स्टेट बैंक में अकाउंट है और योनो एसबीआई ऐप चलाते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ से सावधान रहें। 28 साल की टीना की कहानी आपको बता रहा हूँ। 27 साल पहले सहजे भ्रूण से बेटी को जन्म दिया। इस बच्ची ने अपनी बहन का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है। जानेंगे विस्तार से तब तक गैस त्रासदी फोटो खींचने वाली महिला की कहानी और गांव गुरुद्वार में चल रही नॉन स्टॉप रसोईया ताकि आंदोलन में डटे रहे किसान को खाने की कमी ना हो। कोरोना वैक्सीन पर आईआईएमएस ने डायरेक्ट बोले भारत में जनवरी तक वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कुछ अपने राज्य और शहर की बातें। तो सरकार को केंद्र की 7.5 घंटे चली मीटिंग, केंद्र का दावा कल की बैठक में आ सकता है सकारात्मक परिणाम। और हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान हो चुका है। 27 दिसंबर को वोटिंग और 30 को रिजल्ट आएगा। प्रदेश में अब 6.77% सक्रिय मरीज हमला और विधायक कुंडू समेत 1661 नए संक्रमित लोग मिले हैं हरियाणा में। चलिए आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि आईएमएस के डायरेक्टर बोले हैं कि भारत में जनवरी तक वैक्सीन आ सकता है, अप्रूवल मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और 6 में से सिर्फ 2 वैक्सीन ही अंतिम फेज में ट्रायल्स में, बाकी 4 वैक्सीन मार्च के बाद ही आएंगी दोस्तों। तो अभी वैक्सीन भी नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों देश के नामी खबरों पे नज़र डालते हैं। तो आपको बता दें कि सरकार के रुख सिंधु बॉर्डर का माहौल भी बदला। शाम को किसान नदी पंजाबी मूवी भी देखी है और यूपी बिहार समेत 9 राज्य में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दरभंगा में टीम को घेरा गया है। बंगाल के निजी अस्पतालों में 950 रुपये में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 12वीं के छात्र को फ्री टैबलेट दिया जाएगा, ये कह रही हैं ममता बनर्जी। केंद्र ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद को मंजूरी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह का नाम सबसे आगे इसमें आ रहा है। दोस्तों जान लेते हैं कुछ विदेश की खबरें। तो WHO ने कहा है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश नहीं है। ई वैक्सीन सर्टिफिकेट पर विचार जारी है।